नामों की तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। जीवा भोईर गावदीवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। हेलो, पहली गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है। शॉर्ट स्क्वायर लेके खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया, प्रयास माली को मिला एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ। पहली गेंद 1 रन। प्रयाग प्रयाग माली जिन्होंने सिंगल चुराया पहली गेंद के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स दागने की कोशिश, संकेत पाटिल के ऊपर यह आक्रमण करने की कोशिश की थी पंकज माली ने। डॉट गेंद आई तो दद्दू की काफी चर्चाएं की थी प्रवीण आपने। दद्दू अंडर 19 का वो सितारा जो आने वाले अपकमिंग फ्यूचर बन सकते हैं मुर्बी क्रिकेट टीम का, जो शॉर्ट पॉइंट के ऊपर सफेद रंग की कैप पहने हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। और साई फिर लाइव नहीं दिखी, उनके ऊपर फोकस भी किया है, कैमरा बिल्कुल उनके ऊपर है, दद्दू के ऊपर है। ये अंडर 19 का खिलाड़ी है, आगे जाके ये महाकाल बन सकता है, फ्यूचर ऑफ मुर्बी क्रिकेट जिसे हम कहते हैं। समाधान भोईर से भी जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने भी मुझे बताया था अपकमिंग फ्यूचर फ्रॉम मुर्बी क्रिकेट। तो ये हो सकता है आगे जाके, और ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है क्योंकि फिनिशर अब तक ढूंढ नहीं पा रही है मुर्बी टीम। जो फिनिशर, जो फिनिशिंग करते थे मुकेश ठाकुर या बीच में रोशन पाटिल, वैसे फिनिशर अभी भी ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो उन जैसे फिनिशर्स की इस टीम को जरूरत है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, पंकज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर सिंगल चुरा लिया, लेकिन संकेत काफी अच्छा ओवर कर रहे हैं। संकेत जानते हैं 6 ओवर का मैच है, अपोजिशन से पहला ओवर संभल के खेल रहे हैं। विकेट्स की तलाश में वो होंगे क्योंकि उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया है। लेकिन शुरुआती ओवर में अगर देखें हम, मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, महज 4 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया है और ये रिवर्स कामयाबी मिली और नंबर मिला डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। द्वारकानाथ सर का इशारा, 6 रन। शिवानी ने रिवर्स ट्राई किया था तो वो फंस चुके थे, लेकिन जैसे ही प्रयाग ने ट्राई किया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, उन्होंने छक्का दागा, एक बेहतरीन स्ट्रोक। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। ओवर की ये आखिरी गेंद थी और इस आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल आने के कारण टीम का टोटल बन चुका है 9 रन बिना कोई नुकसान। धार येत नाही तलवारीच्या मातीला आणि मराठीशिवाय मान नाही या महाराष्ट्राच्या मातीला। 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती, त्या गणरायाला आपण वंदन करूया। आणि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक ज्यांनी मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं स्वराज्य निर्माण केलं, हे राज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा, आणि जी इच्छा त्यांनी पूर्ण केली त्या छत्रपति शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर पहली 6 गेंदें मिश्रित रही। एक तरफ बैटिंग टीम स्ट्रगल कर रही थी, 4 गेंदों में महज 2 रन आए थे। 5वीं गेंद के ऊपर छक्का आया, 8 बने, फिर सिंगल निकाला। प्रयाग ने स्ट्राइक अपने पास रखी। बोथ एंड से ये क्रिकेट हो रहा है, उस वजह से किस एंड से ज्यादा रन आएंगे, हवा किस एंड से बहेगी, उस हिसाब से बल्लेबाज आक्रमण करेंगे। क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में ज्यादातर हवा के रुख के हिसाब के साथ बैटिंग की जाती है, आक्रमण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट आर्म बॉलर विघ्नेश पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट प्रयाग माली के लिए, जो नीचे 8 के योगदान पर खेल रहे हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 10 रन।
10 रन आ चुके हैं, लेकिन 10 का दम दिखाना होगा, दबंग बनना होगा। इस खेल में डरना मना है, बल्कि इस खेल में खेलना पड़ता है डटकर। डटकर खेलेंगे तो रन बनेंगे, रन बनेंगे तो अपोजिशंस को संकट में लेकर आएंगे। और ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, ओंकार पाटिल उस गेंद के नीचे। ओंकार पाटिल ने जैसे ही गेंद देखा हवा में है, वाइड लॉन्ग ऑन से वो दौड़ के आए और उन्होंने एक आसान सा कैच लपका। और जो जिन्होंने रिवर्स के छक्का लगाया था पहले ओवर में, उस प्रयाग माली के पारिकांत। हाँ, निश्चित रूप से अगर 6 ओवर का मैच आपको खेलना है, आपके जो प्लेइंग 11 बेस्ट है, बड़ी टूर्नामेंट है, वहां पे लेकर आना चाहिए। क्योंकि 6 ओवर के मैच में कभी भी आपको 10वें खिलाड़ी की भी जरूरत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ऊपरी 4 खेलेंगे पूरा 6 ओवर, या फिर 4 गेंदबाज अच्छा करेंगे और ऊपरी 2 बल्लेबाज उन रनों का पीछा करेंगे। ऐसा नहीं होता। 6 ओवर में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रॉयल कलबोली जैसी टीम को 36 गेंदों में 26 रन मैंने ना बनाते हुए देखा है। ये 6 ओवर का गेम है। यहाँ पे न्यू कमर्स को मौका देना ये अच्छी बात है, मुर्वी टीम की तरफ से, उनके कप्तान की तरफ से, संकेत पाटिल की तरफ से। लेकिन एक टीम को बैलेंस बनाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को पिच पे उतारना जरूरी। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे 10। विघ्नेश। तर वलपाड्याचे सन्माननीय आतिश पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत। यानंतर वलपाडा वर्सेस रांजनोली असा हा सामना असेल। तर आतिश पाटील इथे आलेले आहेत, आपलं स्वागत आहे या व्यासपीठावरती। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर विघ्नेश पाटिल की एक और वाइड बॉल, एक लीगल डिलीवरी उन्होंने डाली जहां पर विकेट मिला है। अब तक एक ही गेंद डाली है, 2 रन एक्स्ट्रास के तौर पर दिए जा चुके हैं। त्याचबरोबर प्रशांत म्हात्रे वलपाड्याचे हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तो रिवर्स ट्राई करने का मौका ढूंढा था प्रेम पाटिल। एनाट नंबर 3 की पोजीशन पर आए हैं विघ्नेश। हालांकि 2 वाइड बॉल उन्होंने जरूर डाली, लेकिन उसके साथ जो 2 लीगल डिलीवरीज उन्होंने डाली, वहां पे एक विकेट निकाला उन्होंने और एक डॉट गेंद डाली है। तो 2 गेंदे 2 रन 1 विकेट, रन संख्या बनी है 11। नेल्सन आंकड़ा ये 3 हुकुम के इक्के स्कोरबोर्ड के ऊपर। और इस वक्त स्लॉग स्वीप खेला, रोहित शर्मा की यादों को ताजा किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साई बुलाते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर, मेरे स्कोरर ने मुझे बताया कि लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ अमूमन एक स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल होता है। इनसाइड आउट कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की जाती है, या पैडल स्वीप। ये 3 शॉट्स या रिवर्स तो जरूर ट्राई करते हैं बल्लेबाज, अगर दाहिने हाथ के हो तो। ये 4 शॉट्स हमें देखने का मौका मिलता है हमेशा बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ, और वही किया उन्होंने स्लॉग स्वीप 6। और इस बार इस गेंद को स्टीयर किया, गेंद गोली के रफ्तार से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 18 रन 7 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं प्रेम पाटिल। 3 गेंदों का अब तक उन्होंने मुकाबला किया है। इनायत नंबर 3 की पोजीशन में हमेशा कहता हूं कि ये पोजीशन काफी डिफिकल्ट होती है। विकेट अगर जल्दी जाए 6 ओवर के मैच में, तो विकेट भी रोक के रखना है आपको, रन भी बनाने हैं, और अगर चौथे 5वें ओवर में अगर विकेट गिरती है तो जाके सीधा मारना है। ये काफी डिफिकल्ट पोजीशन होती है एक बल्लेबाज के लिए जो नंबर 3 पे खेलते हैं। लेकिन ये गेंद हवा में, खुद बॉलर उस गेंद के नीचे, और ये विकेट नंबर 2।
आज समाधान भोईर दो प्रवीण को लेके आए हैं। एक है जोशीले जिनके पास जोश है, हमेशा दूसरे सत्र में खिलाड़ियों में इतना जोश भर देते हैं कि मैच कहीं भी उलट पलट हो सकता है और कोई भी टीम जीत सकती है। और दूसरे हम प्रवीण जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। दो प्रवीण को लेके आए हैं आज इस बड़े हाफ के लिए, तो शुक्रिया समाधान। लेकिन फिलहाल रन बने हैं 18 इस ओवर की, अभी भी एक गेंद शेष। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। पहले ओवर में एक छक्का आया जो संकेत ने डाला। इस ओवर में भी विघ्नेश पाटिल के खिलाफ एक छक्का दागा है प्रेम पाटिल ने। लेकिन अब प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान से बाहर जा चुकी है। मिडिल ऑर्डर चेक करने का मौका मिला है ब्राह्मण देव भटाली टीम को। रोहित माड़ी ब्रदर्स यहां पर इस टीम में ज्यादातर नजर आ रहे हैं। रोहित माड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ भटाली टीम, भिवंडी से आई हुई ये टीम। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात। एक रन जरूर मिला और 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल बन चुका है 19। 9.5 के औसत से ये रन बन चुके हैं। तब तक हम सुनेंगे तीसरा ओवर जब तक शुरू हो डीजे मास्टर को। ओवर की समाप्ति के बाद 9.5 के औसत से 19 रन आ चुके हैं। दोनों तरफ ये मैच बैलेंस है शुरुआती 2 ओवर में, क्योंकि 2 विकेटें हासिल की है मुरबी टीम ने। और 2 विकेट खोने के बाद अगर ब्राह्मण देव भटाली टीम की रन संख्या हम देखें 2 विकेटों के नुकसान पर 9.5 के औसत, और वो भी रायगढ़ पनवेल की एक ग्रामीण व्यवसायिक टीम मुरबी के सामने जीवा 11, तो ये अच्छा टोटल है मैं मानता हूँ। दोनों तरफ है। मुरबी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है और ब्राह्मण देव भटाले के पास यह है कि 2 विकेटें खोने के बावजूद भी हमने 9.5 की औसत पा ली है, 19 रन पा लिए हैं और आगे जाके हम इन रनों को बढ़ा सकते हैं, एक्सेलेरेट कर सकते हैं। तो इनिंग की गाड़ी को खींचना तो होगा है। मिडिल ऑर्डर टेस्टिंग होगी। जब भारत ने 2011 का विश्व कप जीता तो मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब इस बाएं हाथ के प्रेम पाटिल को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ये 20 रन इस व्हाइट बॉल के जरिए। गेंदबाज संकेत अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल। एक बॉलर अपने स्पेल के 2 ओवर पूरे कर सकता है, तो खुद कप्तान ने ये जिम्मेदारी ली है, भाई मैं अपने 2 ओवर अब पूरे करूंगा। 2 विकेटें सामने वाली टीम की जा चुकी है, तो एक आध विकेट। सोच अच्छी है, लेकिन ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है बल्लेबाज रोहित ने, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है। प्रेम का साथ दे रहे हैं। प्रेम ने एक स्लॉक स्वीप से छक्का लगाया था बाएं हाथ के गेंदबाज विघ्नेश के खिलाफ, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। फिलहाल इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है मेरे साथ। हमेशा मेरा साथ देते हैं जब भी मैं पिंदर में आता हूं, और पिंदर के कई रिकॉर्ड भी बताते हैं मुझे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली। जो हल्का ऑफ स्पिन हम कहते हैं कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को चकमा दे सकता है, वो हल्की ऑफ स्पिन डाली। वेरिएशन, विविधता जो वेपन का काम करती है, हमेशा एक हथियार के तौर पर उन वेरिएशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, हाउस दैट की अपील। 1 रन तो जरूर मिला है। दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन 1 ही रन। काफी अच्छी फील्डिंग। दद्दू जो अपकमिंग फ्यूचर कहा जाता है जिन्हें, मुरबी क्रिकेट टीम का अंडर 19 के एक बेहतरीन खिलाड़ी प्रवीण गायकर ने काफी तारीफ की इनकी, और प्रवीण की जुबान से तारीफ आई, मतलब पोटेंशियल है इनमें। देखिए साई प्रीत ने भी काफी फोकस किया है, उनको दिखा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर दद्दू को। आज ब्रेकिंग न्यूज है ये समूचे मुरबी गांव के लिए भी। उनके अपकमिंग स्टार ने डेब्यू किया इस टीम में। देखिए
कैमरामैन पूरी तरह से दद्दू को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। संकेत पाटिल इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। प्रेम पाटिल जो छक्का लगा चुके हैं, जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त स्वीप लगा खेला ये स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, वन बाउंड सीधा 4। क्या होगा बेड़ा पार, ठोक दीजिए। वाकड़ी का ये अभिमान है, हमारे रायगढ़ की शान है। जब भी किसी कमेंटेटर का नाम हमें रिकमेंड करना हो तो हम इनका नाम अदब से लेते हैं कि भाई इनको बुलाओ, मैच में मज़ा आ सकता है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 27 रन बन चुके हैं। संकेत पाटिल इस ओवर की करेंगे पांचवी गेंद। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है प्रेम पाटिल की, जो निजी 11 के योगदान पर खेल रहे हैं। और ये बाउंड्री का इशारा आते ही निजी 15 पे पहुंच चुका है प्रेम पाटिल का टोटल, और टीम का टोटल पहुंच चुका है ब्राह्मणदेव भटाले 31। चला यानंतर रांजनोली आणि वलपाडा, यस, या दोन संघांमध्ये लढत असेल। वलपाडा संघ येथे उपस्थित झालेला आहे, तर रांजनोली संघाला सूचना आहे की आपण उपस्थित राहायचं आहे। का स्पर्धेचे नियम अतिशय कडक आहे, त्याची नोंद आपण घ्या। चलिए नई गेंद दीजिए अगर गेंद गुम हो गई है तो। चला दूसरी घ्या, क्योंकि समय के साथ हमें चलना है। इतनी अच्छी टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है तो एक एक मिनट हमारे लिए चेंडू असेल ना कीमती है। तुमच्याकडे, ते चॉईस बॉल तुमच्याकडे ठेवा ना, खिशामध्ये दिले नाही का? कारण चेंडू खूप लांब जातात, तो येईस तोपर्यंत दुसरा चेंडू वापरा तुम्ही आतमध्ये, आणि वेळला अजिबात घेऊ नका, जास्त टाइमपास करून देऊच नकाच, कारण आज थोडा सामना उशिराने सुरू झाला। हाँ, निश्चित रूप से 9 बजे पहली गेंद गिरना जरूरी था, 10:30 बजे पहली गेंद गिरी है, तो ऐसे में समय के साथ जो 1.5 घंटा हम लेट है उसे भी हमें कवर अप करना है। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है प्रेम पाटिल की, निजी 15 के योगदान पर खेल रहे हैं, और ये जबरदस्त स्ट्रोक सीधे बल्ले से, लेकिन वहां पे बढ़िया फील्डिंग प्रेम पाटिल। यही तो होता है, मिडिल ऑर्डर को मौका मिलता है 6 ओवर के मैच में खुद को साबित करने का, और खुद को साबित कर रहे हैं ब्राह्मणदेव भटाले की तरफ से प्रेम पाटिल, क्योंकि दबाव था उनके ऊपर। 9.5 के औसत से महज 19 रन आए थे 2 ओवर में, विकेटें जा चुकी थी, दो विकेटें जा चुकी थी, और ऐसे में उन्हें तीसरे ओवर में आक्रमण भी करना था और टीम को एक अच्छी पोजीशन पर भी लेकर आना था। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 11 के औसत से 33 रन। इस ओवर में तकरीबन आए 15 रन। अध्यक्ष साहब है हमारे, जैसे इन्होंने एसोसिएशन की कमान संभाली है, 200 लोगों को क्रिकेट के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, कमेंटेटर्स और अंपायर्स, और नए गेंदबाज बंटी ठाकुर। एक और स्पिन ऑप्शन चुना है पूर्वी टीम ने। इस ओवर में आए, पिछले ओवर में आए 14-19 रन पहले 2 ओवर में बने थे, कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित माड़ी जो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। अब देखेंगे बंटी क्या वेरिएशंस लेकर आते हैं। पोजीशन अच्छी है, 11 के औसत से मेरे ख्याल से 33 रन। ब्राह्मणदेव भटाली टीम पोजीशन अच्छी है, 70 के ऊपर का होना जरूरी है 6 ओवर में, मेरे ख्याल से 70-75 के बीच। 54 रनों का बचाव किया गया यहाँ पर, सचमुच कमाल की गेंदबाजी की होगी। 6 ओवर में 36 में 54, लेकिन ये देखिए खराब गेंद, लेग स्पिन करने की कोशिश की थी, जो बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी होती है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑन साइड के ऊपर प्रहार करने के लिए एक आसान गेंद, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन।
हाँ, सिक्सर और 4 की धमाल हो रही है यहाँ पर। क्या गाने बजा रहे हैं जीतू डीजे, तारीफ करनी होगी इनकी भी। इनकी भी तारीफ करनी होगी। जो मेहनत करता है ना हर बंदा एक टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए, उसकी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि हम तारीफ करेंगे उनका हौसला बढ़ेगा, वो और अच्छा करेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर इस ओवर की शुरुआत में बंटी ठाकुर की पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा है बल्लेबाज रोहित माली ने, जिन्होंने अब तक 5 गेंदें खेली है, 9 रन उन्होंने बनाए एक छक्के के साथ। लेकिन ये मौका है ब्राह्मण देव भटाले के लिए, भले ही मेहमान टीम हो, लेकिन उनके पास मौका है 15+ वाला ओवर लाने का, क्योंकि पहली ही गेंद के ऊपर छक्का आ चुका है। निश्चित रूप से स्कोरर भी कह रहे हैं कि 15+ रन बनाने का मौका है यहाँ पर, क्योंकि पहली गेंद पर जब छक्का आता है तो 10+ तो बनने ही चाहिए। क्या गेंदबाज बंटी ठाकुर वापसी करेंगे? राइट आर्म राउंड द विकेट ऑन साइड के ऊपर, और ये आसान सा कैच सीधा हाथों में स्क्वायर लेग के फील्डर के शुभम ठाकुर ने इस कैच को लपका। और जिन्होंने इससे पहली गेंद पर छक्का लगाया था रोहित माली, उनके पारीकांत। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। इसे कहते हैं क्रिकेट में नहले पे दहला, वार पे पलटवार, एक्शन पे रिएक्शन। अरे बल्लेबाजों को भेजिए यार, वरना एंग्लो मैथ्यूज बनने में आपको देर नहीं लगेगी। अंपायर काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ, पेनल्टी है यहाँ पर। देखिए समाधान भोईर भी हमें बता रहे हैं, इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर में से एक। नहीं बल्लेबाज आयुष पाटिल, इन नंबर माली। आयुष माली अब जा चुके हैं, लेकिन आक्रामक खेल है। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद बंटी ठाकुर का रिवेंज, उन्होंने विकेट लपका डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। एक आसान सा कैच शुभम ठाकुर द्वारा। ये मैच बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। सुनील पाटिल हमारे जो अंपायर हैं, तीसरे अंपायर की भूमिका में है। मुरबी गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक अच्छे अंपायर है, रायगढ़ के मान्यता प्राप्त अंपायर। वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं कि दोनों टीमें अब तक बैलेंस है। किसी का पलड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा भारी हो। लेकिन पहले दिन यहाँ पे कमाल किया था एक टीम ने, 54 बचाए थे 36 गेंदों में। और ये है, देखिए इसे कहते हैं पोलार्ड। ये पोलार्ड हिटिंग है, क्योंकि खड़े खड़े मारा इन्होंने और बाउंड्री हासिल की। 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं बंटी ठाकुर के। उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया है, लेकिन टोटल बना है 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। चौथा ओवर ये चल रहा है, 6 ओवर का ये मैच है। दोनों तरफ से 6-6 ओवर नजर आएंगे हमें। 43 रन बनाए जा चुके हैं, 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। आयुष माली जिन्होंने आते ही बाउंड्री लगाई सीधे बल्ले से, और ये फिर से एक बार वही मारने की कोशिश की थी उन्होंने, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच। इस बार सफल नहीं साबित हुए। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से वहीं पे रुकावट। टोटल 43, 4 में 10 आ चुके हैं। विकेट खोया है, आउट होने वाले खिलाड़ी थे इस ओवर में रोहित माली। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बैक टू द बॉलर, ड्राइव किया, लेकिन 1 रन जरूर मिला। 11 रन इस वक्त आ चुके हैं। पहली गेंद पे छक्का आ चुका है, एक बाउंड्री भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी बंटी ठाकुर ने अच्छी वापसी की है। मुझे लगता था कि ये 15+ वाला ओवर हो सकता है ब्राह्मण देव भटाले के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है भाई। क्रिकेट में जैसा हम सोचते हैं वैसा होता हुआ काफी कम बार नजर आता है। कई प्रेडिक्शन इस खेल में फेल होते हुए हमने देखे हैं। बंटी ठाकुर, ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रीतेश पाटिल द्वारा। ये होना जरूरी है, क्योंकि पीछे जो खिलाड़ी है उनका चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि गेंद अगर उनको बीट कर गई तो सीधा 4। टीम का टोटल 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 45। अच्छी जा रही है ब्राह्मण देव भटाले, क्योंकि 45 रन 24 गेंदे, अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है। और 12 गेंदों में यहाँ पे अगर 25 रन वो लेकर आते हैं तो 70 बनने में देर नहीं लगेगी। डीजे
जो महज अपनी प्रजा के लिए जिया, प्रजा का किस तरह से भला हो। 7 से 8 बार विधायक, 1 बार विरोधी पक्ष नेता, 2 बार सांसद होने के बावजूद भी पनवेल में जिनके घर के लिए किसानों ने मदद की, ऐसा नेता मिलना आज की तारीख में काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों के लिए वो जिए। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनका ही नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कई गरीबों के नसीब को बदला है। लेकिन ये देखिए, ये मिडिल ऑर्डर है ब्राह्मण देव भटाले का, और उसका काम कर रहे हैं बल्लेबाज प्रेम पाटिल। एक और बेहतरीन छक्का विकी पाटिल के खिलाफ, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। देखिए, अभी पहली गेंद पे छक्का आने के कारण 51 रन बन चुके हैं। ये जो खेल रहे हैं प्रेम पाटिल, इनके दिमाग में ये होगा कि मेरे पास 11 गेंदें हैं, और यहाँ पे अगर इन 11 गेंदों में मैं 25 लेकर आऊं तो 76, 20 लेके आऊं तो 71। सोच है इनकी कितने मैं छक्के लेकर आ सकता हूं। और ये शायद लगातार क्या होगा दूसरा, और ये लगातार दूसरा इनसाइड आउट कवर जो स्कोरर ने बात की थी, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ जो अच्छी तकनीक मानी जाती है वहां पे खेलते हुए लगातार 2 छक्के। मतलब ये 15 के आगे का ओवर हो सकता है ब्राह्मण देव भटाले के लिए। ठोक दीजिए। नितीन भोईर आपण समोर राहायचं आहे, तिसऱ्या पंचांसाठी मागणी केली आहे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। 2 छक्के लगातार आ चुके हैं विकी पाटिल के ऊपर। एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में कामयाब हो चुके हैं प्रेम पाटिल, जो निजी 3 छक्कों के साथ 30 के योगदान पर खेल रहे हैं। पहला 50 आज के दिन का शायद हमें देखने का मौका मिल सकता है। इन एट नंबर 3 की पोजीशन विराट कोहली बन चुके हैं। ये अपनी टीम ब्राह्मण देव भटाले के लिए जो पोजीशन विराट कोहली ने बनाई, इन एट नंबर 3 पर भारत को हमेशा उन्होंने संभाला है। उसी तरह जब टीम संकट में थी, 2 ओवर में 2 विकेटें जा चुकी थी, तीसरे ओवर में एक्सेलरेट करना जरूरी था, वहां पे वो 14 रन लेके आए, 33 बना, 11 की औसत बनी। और जब अंतिम ओवर में मारधाड़ जरूरी है, बिल्कुल समय के साथ खेल रहे हैं। 13 रन इस ओवर में अब तक उन्होंने हासिल किए हैं 2 छक्कों के साथ। ये अच्छी गेंद वापसी की है, खड़े खड़े मारने की कोशिश की है, लेकिन क्रिकेट की एक धारणा है, सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा हो ना तो उसे ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए। समाधान ने भी ओवे की टूर्नामेंट में अपने आप को पीछे रखा था, अगर सामने उनके साथी अच्छा खेल रहे हैं तो ये होनी चाहिए एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 59 रन। इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 14 रन, 2 छक्के, सिंगल, डॉट और एक व्हाइट बॉल, कुल मिला के 15। ये खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी, घुमाया था विकी पाटिल ने इस गेंद को, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन जिसे कहते हैं। खेळाडू कक्षामधून आवाज द्यायचा नाही अशी नोंद घ्या आपण, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल आपल्याला। थर्ड अंपायर देखिए स्क्रीन पे देख रहा है, टीम भटाले थर्ड अंपायर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही उन्हें कुछ लगेगा तो वो जरूर देंगे। और ये एच लगा शायद, और इसी के साथ आउट। 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है ब्राह्मण देव भटाली टीम का 59 रन, और विकेट खोई है उन्होंने 5। तर याचबरोबर या स्पर्धेचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेतात आमचे चौक नानिवली गावचे आदर्श व्यक्तिमत्व राम आणि श्याम एवन जोडी जुड़वा भाई ना। हा, तर राम श्याम आपलं मनपूर्वक स्वागत, आणि त्यांनी समाधान भोईर या स्पर्धेला त्याचबरोबर मुरबी संघाला शुभेच्छा दिल्यात। धन्यवाद राम श्याम, आपलं स्वागत आहे। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 59 रन क्या वापसी करेंगे। कल ऐसी पोजीशन में थी रजनी क्रिकेट में मुरबी टीम, और आखिरी गेंदबाज ने महज 6 रन दिए थे, 6 रन वाला ओवर किया था, 52 था और 6 बने 58।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 का उन्हें पीछा करना था, कर नहीं पाई थी, लेकिन क्या वैसा ही एक ओवर लेकर आएंगे आखिरी ओवर। संकेत पाटिल को उम्मीद है कि मेरा आखिरी गेंदबाज वैसा ही कुछ करेगा। स्ट्राइकर एंड पर प्रेम पाटिल और इनट नंबर 6 की पोजीशन पर भावेश माड़ी और गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे समीर ठाकुर। सैम के नाम से परिचित। ये अच्छा लेग स्पिन किया। इनके रनअप से ऐसा लग रहा था गेंद बहुत ज्यादा तेज आएगी, बहुत ज्यादा, लेकिन चालाकी दिखाई इन्होंने लोमड़ी की तरह। क्योंकि क्रिकेट में ना कई लोमड़ियां मैंने देखी है, चालाक लोमड़ी। शकील जैसे गेंदबाज को मैंने देखा था खोपोली के, लेकिन इस बार गेंदबाज की चालाकी धरे की धरी रह गई, क्योंकि गेंद जिन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। आखिरी ओवर है, उन्होंने अपना बल्ला खोला। प्रेम पाटिल ऑन फायर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। पैंसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बढ़िया स्कोरिंग हो रही है। 65 रन, विकेट हुई है 4। प्रेम पाटिल क्या मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, अब तक वो खेल रहे हैं अपने निजी। 37 और 6 बनेंगे 43। इससे कहते हैं आओ देखा ना ताव किया कड़ा प्रहार, ठोक दीजिए। देखिए अगर ये 4 ओवर का मुकाबला होता तो 45 थे 4 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन 5वें और 6ठे ओवर के आने के कारण इस मैच में रोमांच पैदा हुआ है। 43 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं प्रेम पाटिल, उनका 50 हम देखना चाहते हैं। एक मैच विनिंग पारी वो खेल रहे हैं पहले सत्र में। ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, मिड ऑफ के फील्डर उस गेंद के नीचे, और ये आसान सा कैच छोड़ा। क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन रनआउट के तौर पर उन्होंने अपना विकेट खोया। सैक्रिफाइस किया अपनी टीम के लिए, स्ट्राइक लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एक बेहतरीन पारी खेली 44 रनों की। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इतनी दूर से आए हैं मिडिल ऑर्डर में, इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर आए, अपनी टीम की एक अच्छी पोजीशन बनाई मैच में। 2 ओवर में 19 थे, 2 विकेट हुई थी टीम ने, और ऐसे में इन्होंने टीम को संभाला। जीतू माड़ी, मजा आ रहा है, लेकिन 6 ओवर के मैच में उतार चढ़ाव देखने का मौका मिल रहा है हमें। टीम का टोटल 2 छक्के इस ओवर में जरूर आए, एक डॉट गेंद आई, विकेट मिला एक, लेकिन आखिरी 2 गेंदें अभी भी शेष हैं। टोटल बना है 72, 5 विकेटों के नुकसान पर 72, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दूसरे सत्र में और ज्यादा मजा आएगा जब मुरबी के धुरंधर मैदान पर उतरेंगे। तो इस साल काफी अच्छी सुर्खियों में टीम नजर आ रही है ब्राह्मण देव भटाले। कई टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं, 6 टूर्नामेंट्स अब तक इन्होंने जीते हैं, और ये खेला है मिड विकेट पर, लेकिन शॉट में उतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत होनी चाहिए। ये आसान सा कैच था, लेना चाहिए था। ओंकार पाटिल से उम्मीद नहीं कर सकते हम कि ऐसे आसान से कैच वो छोड़ दे। आज शायद उनका फैन फॉलोअर नहीं आया जिन्होंने टैटू निकाला है उनका अपने हाथों पर, देवेश, शायद उस वजह से फ्रेशर में आए होंगे। 73 रन और सिंगल तो जरूर मिलेगा, और ये डबल्स भी मिला है। 75 रन हो चुके हैं, जो हमने कहा था वैसे ही रन टोटल में आ चुके हैं। 76 रनों की जरूरत है। अब जिस तरह प्रेम पाटिल ने एक मैराथन इनिंग खेली,
44 रनों की। उसी तरह विकी या फिर ओंकार को एक अच्छी इनिंग पेश करनी होगी जीवा 11 मुरबी के लिए। जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज एक बेहतरीन 6 ओवर के मैचेस वाली ये टूर्नामेंट। इसका जिक्र मेरे जुबानी पूरे रायगढ़ में होगा, क्योंकि 6 ओवर के मैचेस देखना आजकल काफी मुश्किल हो रहे हैं, और वो मैचेस देखने का हमें मजा मिल रहा है, बोलने का हमें मजा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैच में दूसरा सत्र शुरू होगा, एक जोशीले कमेंटेटर जो दूसरे सत्र में हमेशा जान डालते हैं और वातावरण को इतना गर्म करते हैं। कल टेम्बोड़े में इतनी ठंडी थी, लेकिन लोग उस ठंडी को भूल चुके थे उनकी गर्माहट भरी कमेंट्री से। तो प्लीज वेलकम माइक्रोफोन प्रवीण गायकर। जॉन्टी जोशी यांना विनंती आहे की आपण यावं। आपल्या शुभ हस्ते आम्ही ते टॉस करणार आहोत। वलपाडा आणि रांजनोली या दोन संघांमधली लढत आहे। यानंतरचा सामना असेल 6 षटकांचा सामना आहे। भिवंडी विभागातून आलेल्या टीम आहेत। तर जॉन्टी जोशी यांना आम्ही विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करा। हेड कॉल। तर इथे वलपाडा टीम कॅप्टन यतीन टॉस जिंकलाय। निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार। बऱ्याच लांबून दूरचा प्रवास करून आज तुम्ही इथे आलेलात। तुमच्याच भागातली टीम आहे, तर काय प्रयत्न असतील? किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 6 षटकांचा सामना आहे। कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आमचा। आज खूप दूरवरून तुम्ही आलात पेंदरची स्पर्धा खेळण्यासाठी। आल्यानंतर कसं वाटलं? कसं आयोजन नियोजन आहे? आयोजन खूप छान आहे यांचा। इकडे आल्यावर असं वाटतं की खूप चांगली आमचा परफॉर्मन्स झाला पाहिजे, आमची हीच अपेक्षा असेल आणि पुढे जाण्याचा प्रयत्न असेल। Yes, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। तर राजनोली टीमचे कॅप्टन नयन आहेत। नयन, जर तू टॉस जिंकला असता तर तुझा निर्णय काय असता? बॉलिंग फास्ट। आता फलंदाजी करायची आहे। 6 षटकांचा सामना आहे। तुमच्या परिचयाची तुमच्याच भागातली टीम आहे, तर एकंदरीत 6 षटकांमध्ये काय टार्गेट देणार? 70+। 70+ करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल। आज दूरवरून तुम्ही इथे आलात, बराच दूरचा प्रवास आहे, तर कसं वाटलं आयोजन नियोजन? आयोजन खूप चांगलं आहे। आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद। खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। यानंतरची लढत वलपाडा वर्सेस रांजनोली या दोन संघांमधली बिग फाईट आहे। परंतु सामन्याच्या सेकंड सत्रामध्ये इथे मुरबी वर्सेस सामना सुरू आहे। तो जबरदस्त एक बिग फाईट मॅच ब्राह्मणदेव भटाले या दोन संघांमधली लढत सेकंड सत्रामध्ये काय होईल याचं धावतो वर्णन ऐकण्यासाठी बोलूया प्रवीण गायकर यांच्याकडे। थँक्यू। तर अजून 2 तारखेपासून प्रवीण याच पेंदर गावामध्ये नाईटची स्पर्धा सुरू होते नितीन भोईर यांच्या माध्यमातून। तर 2 ते 8 जानेवारी दरम्यान 1.5 लाखाची स्पर्धा आहे। 18,000 एंट्री आहे। नाईट स्पर्धा आहे। तर 3 संघ काहीतरी कमी आहेत सर। अच्छा लॉट्स मधून जर कोणत्या संघाला त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचा असेल तर आपण नक्कीच नितीन भोईर यांच्याशी संपर्क साधू शकता, कारण 2 जानेवारी पासून ती स्पर्धा सुरू होते। एक मोठी स्पर्धा, नावाची मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा असते पेंदर येथे। तर नक्कीच त्या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवण्याची संधी आहे आपल्या या सर्व संघांसाठी। थँक्यू। 3 टीम कुठेतरी कमी आहेत। Thank you very much, प्रवीणजी दुगाडे सर। थँक्यू व्हेरी मच संदीपजी पाटील सर। शेषाच्या हाती धरणीची गती, ज्ञानेश्वरांनी चालवल्या निर्जीव भिंती, अर्जुनाच्या रथावर श्रीकृष्ण सारथी, होऊन गेले रती महारथी,
प्रथम पूजूया गणपती, धन्य ती भारतीय संस्कृती, ईश्वराच्या हाती दैवी शक्ती, शिंपल्यातून निघती माणिक मोती, तोच झुलवतो खऱ्या अर्थाने नाती गोती. आज समाधान यांच्यावरती असणारं प्रेम, आज त्यांचा मित्र परिवार, आणि आज आपण पाहू शकाल जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चा थरार एंजॉय करता है. तो आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन बनेगा. पिछले साल नाइट टूर्नामेंट में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था सभी टीमों ने, और इस सीजन में आप देख सकते हैं डे फॉर्मेट का ये शानदार आयोजन, चमचमाती हुई बाइक, यानी कि इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा डायरेक्टर ऑफ जीवा एंटरप्राइजेस एंड गावदेवी पेंदर समाधान एंड टीम का शानदार यहाँ पर आयोजन. और चलेंगे मैदान की तरफ सेकंड इनिंग्स में जीवा भोईर मुरबी टीम चेस के लिए. पहली गेंद के ऊपर मिडाउन की तरफ गेंद को खेला, लेन थोड़ी सी पीछे, तू तू मैं चल रहा था, लेकिन आखिर के क्षणों में चलिए यहाँ पर इनकार कर दिया बंटी ने. वहां पर डॉट बॉल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत. तो लक्ष्य है टोटल 76 रनों का, यानी कि 6 ओवर में लक्ष्य बड़ा नहीं कहा जाएगा. अगर ब्राह्मण देव 11 भाटाले टीम की गेंदबाजी अगर सटीक होती है पावर प्ले के 2 ओवर में, तो फिर ये टारगेट बड़ा भी हो जाएगा. तो चलिए बिल्कुल पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई, और अभी तक बात करेंगे यहां पर 2 सलामी बल्लेबाज. ओमकार खेचेगा बंटी ठाकुर. अच्छा शॉट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर, क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे, और अंतिम क्षणों में आखिरकार गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर से मारे का बाउंड्री लाइन के पार. 4 रन. सलाम वाघाला दिवा पाटील साहेबाला. कित्येक वर्ष आमदार, कित्येक वर्ष खासदार असून देखील सुद्धा संपूर्ण आयुष्य जनतेसाठी त्यांनी दिलं. ते तुम्हा सर्वांचे लोकनेते, अग्री हृदय सम्राट दिवा पाटील साहेबांचे संगीत. किती भाग्याची गोष्ट असेल जेव्हा विदेशी देशातील मोठे मोठे नेते जेव्हा एअरपोर्टवर उतरतील आणि त्यांच्या कानावरती आवाज जाईल, वेलकम टू दिवा पाटील इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, तो हमारे आखिरी समाज का कितना गौरव होगा. ये लीजिए, लीडिंग एज लगा था, कैच लेना चाहिए था, लेकिन बंटी ठाकुर को जीवनदान देना, ये शायद जय ब्राह्मणदेव भाटाले टीम भली ही जानती नहीं होगी, लेकिन ये जो खिलाड़ी है 4 लगातार छक्के, जब टीम को 24 की जरूरत रहती 1 ओवर में, ऐसे 3-4 बार कारनामा इस बल्लेबाज की ओर से हो चुका. और इस सीजन में अच्छे लय में नजर आते हुए, खास करके जय ब्राह्मणदेव भाटाले टीम के बल्लेबाज आप देख सकते हैं, जिन्होंने वन डाउन की भूमिका प्रेम पाटिल ने लगभग 14 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली है. उसके बदौलत ये 75 रन ठोकर 76 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जीवा भोईर 11 मुरबी टीम की ये आरंभिक जोड़ी 1 रनों की मदद से स्कोर बना. स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 5 रन प्रति ओवर. बात करेंगे मेरे साथी स्कोरर कल पे जानकारी देते हुए, तो लगभग 13 के रन रेट से चलना पड़ेगा, और शायद अंपायर कह रहे पर बल्ले पर ये गेंद लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपील की गई थी बॉलर्स की ओर से. चलिए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. पावर प्ले का पहला ओवर अभी तक यहाँ पर काफी अच्छा नजर आता हुआ ब्राह्मण देव 11 भाटाले टीम के गेंदबाजों की ओर से. यही होता है कि पावर प्ले के ओवर में आपको रन जो है वो रोकने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये रन रोकने का प्रयास अब तक इस वक्त करते हुए ये गेंदबाज पंकज माली. पावर प्ले का पहला ओवर सटीक लाइन और लेन के साथ. इस बार बल्ले के स्लॉट में आई थी, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट के रीजन में, बल्लेबाज होंगे आउट. पहला करारा झटका लगता हुआ टीम जीवा भोईर 11 मुरबी को. थैंक यू वेरी मच डीजे जीतू, आपका स्वागत करेंगे जो हमारे साथ डीजे के भूमिका में जुड़ चुके हैं. विकेट नंबर मैदान से बाहर लौट चुका है, पहला बार लौट चुका है. और जिस तरीके से चर्चा करेंगे कि ये जो खिलाड़ी विकी थोड़े ताकतवर बल्लेबाज है और उन्हें जल्दी आउट किया, और बिल्कुल ये महत्वपूर्ण विकेट बंटी का भी एक कैच छूटा है, जिसके चलते उन्हें जीवनदान मिला. अब नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए ओमकार पाटिल टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है. जब एक बार जम जाए
मुश्किलें पैदा होती है, लेकिन इस वक्त रनों को चेस करने के लिए सुबह के सत्र में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई। हालात को ऐसा ना होने दी कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसे रखिए कि हालात भी हार जाए। आप यहाँ पर देखेंगे पहला विकेट सस्ते में लौटने के बाद आप वन डाउन की भूमिका ओमकार पाटिल के कंधों के ऊपर रहेगी। जिस तरीके से बल्लेबाजी में वन डाउन की भूमिका निभाई जय ब्राह्मण देव 11 फटाला की ओर से प्रेम पाटिल ने, क्या ओमकार पाटिल भी अपने टीम के लिए वही जलवा बिखारना चाहेंगे, या फिर जो गेंदबाजी है पहले पावर प्ले के ओवर में अब तक एक भी खराब गेंद नहीं है जिसके चलते जय ब्राह्मण देव 11 फाटाला टीम संकट में रह सकी। 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर लास्ट बॉल पावर प्ले की। और फेवरेट ट्रेडमार्क शॉट है, गेंद को फेंका स्क्वायर लेग के ऊपर से, आते ही बड़ा शॉट। जानते हैं कि प्रति ओवर 13 बनाने और सीधा गेंद को फेंका 6 रनों के लिए। ओवर पहला समाप्त और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन जीवा भोईर 11 मुरबी। वेरी मच डीजे। ओवर नंबर पहला समाप्त और जिस तरीके से नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, दोनों भिवंडी की टीमें खेलेगी। एक तरफ होगी शिलू माता 11 वल और उनके खिलाफ खेलेगी जय हरी 11 राजनौली, यानी कि कौशल की टीम वो खेलेगी। लंबे कद के तेज गेंदबाज है, बड़े बड़े व्यावसायिक टूर्नामेंट में हमें खेलते हुए वो खिलाड़ी नजर आता है, लेकिन अच्छा मैच होगा दो टीमों के बीच में। खास आज 8 टीमें हैं ए पोल के लॉर्ड्स। ए पोल की सभी ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। थोड़ी सी कमजोर स्थिति कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आते ही बल्लेबाज ओमकार ने छक्का धागा, उस छक्कों के बदौलत कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस जीवा भोईर 11 मुरबी टीम के बल्लेबाज और खास करके उनके कप्तान को मिली होगी। वैसे बैटिंग ऑर्डर की चर्चा करेंगे, आज सर्वेश ठाकुर इन एक्शन में नहीं है। वैसे जरूरत आने पर कप्तान संकेत भी बड़ा छक्का दागते हैं। और पिछले 3-4 टूर्नामेंट कौन भूलेगा संदीप पाटिल सर, जो एक मोरबी की टूर्नामेंट है जहां पर 2 गेंदों में जब 12 की जरूरत, संकेत के 2 छक्के। अभी अभी राजेश शेठ का तरह आमदार ट्रॉफी जहां पर अंतिम 1 बॉल में 5 की जरूरत, वलवली टीम के खिलाफ छक्का दागा। लेकिन आज मात्र थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर है जो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो अंडर 19 के खिलाड़ी आज आधी ही इन एक्शन में हमें नजर आए। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंका था इस गेंद को, व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। व्हाइट गेंदों से बचना पड़ेगा, झूला जितना पीछे जाता है ना उतना आगे भी जाता है, इसीलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे जरूर जाएगा। क्या ये विकेट पार्टनरशिप दोनों के बीच में जरूरत है वहां पर मुरबी के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर युवा गेंदबाज आप देख सकते हैं पीयूष माली। पीयूष माली की ये शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। हालांकि रन संख्या बात करेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी तक रुका हुआ स्कोर है 12। जो भी गेंदबाज आएगा वही सोच रहा होगा कि आप यहाँ पर पहले पावर प्ले के जो 2 ओवर है वो निर्णायक फेंकने पड़ेंगे। दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज है। वैसे संकेत को जीवन दान मिला है, लेकिन अभी तक सटीक लाइन और लेन के साथ वो बॉलर ओवर से हेड मिड ऑफ को बीट किया है। फील्डर है वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक, प्रेम को प्रोटेक्शन था वहां पर, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। आज 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 13 रनों के ऊपर। जीतने के लिए बात करेंगे 28 गेंदे 63 रनों की आवश्यकता, 6 ओवर के मैच। और 6 ओवर के मैचेस जब भी होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट खिलाड़ियों का खेल एक जबरदस्त देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो दर्शक भी होते हैं उन्हें भी एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। वरना 3-4 ओवर के मैचेस में तो यूं ही मैच कहां निकल जाती है पता भी नहीं लगता। जो आप 5 ओवर 6 ओवर में 100 भी बना पाती है, तो फिर अपोजिशन टीम की भी ताकत है कि उतने रन चेस करने की क्षमता। फिलहाल 76 का लक्ष्य का पीछा करना है ओम का स्ट्राइक एंड पर। तो टप्पा थोड़ा पीछे रखा, घुटने के बल पर लॉन्ग लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, जो जिस तरीके से पहले ओवर में वो शानदार छक्का में देखने को मिला। आज थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे, मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी में वो थोड़ा सा देख सकते हैं खिलाड़ी कम है, उसके शायद चलते हुए ये जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर आक्रामक रूप धारण करना होगा। तो थोड़ा सा रन में रिदम में या रुकावट है, या तो फिर बल्लेबाज ओमकार सफल हुए थे, थोड़ा सा उन्होंने जांच लिया बल्लेबाज को कि ये ट्रेडमार्क शॉट है उनका, स्लॉग स्वीप फॉलिंग स्वीप ज्यादा खेलते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बल्लेबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। तो ये खराब गेंद थी,
इस फुल टॉस गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहिए था, लेकिन अंपायर का यह नो बॉल का करार बीमर के तौर पर आता हुआ। अगर ये 6 आता तो डेफिनेटली 7 रन बनते। चलिए बैटिंग टीम डीआरएस यूज करना चाहती है, तीसरे अंपायर यहां पर मौजूद है। तो निखिल भाई बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं थर्ड अंपायर की भूमिका में जिस तरीके से ये फुल टॉस बॉल के ऊपर अंपायर के ओर से नो बॉल करार दिया गया था, लेकिन इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन। तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है कमिटी मेंबर्स, जहां पर देखिए सफल हुए बल्लेबाज एक्शन रिप्ले स्क्रीन के ऊपर और वेस्ट हाइट कमर के ऊपर ये गेंद थी जिसके ऊपर अंपायर ने ये नो बॉल करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे तो 14 रनों के ऊपर जीतने के लिए 27 गेंदें और 27 गेंदों में अभी भी 62 रनों की महज आवश्यकता है। दिल्ली बहुत दूर है, बहुत यहाँ पर लंबा सफर तय करना है। फ्रीड की गेंद जरूर होगी, गेट्स नो बॉल कॉल एंड फ्रीड बॉल। अगर ये छक्का था नो बॉल के ऊपर तो मैच शायद थोड़ी खुली हो सकती थी, लेकिन चलिए ओमकार के लिए फ्रीड की गेंद सेट होने की तरह है तो फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया है। शायद बल्ले पर लगी या नहीं, वाइड बॉल कॉल। और ये लीजिए रिव्यू है वो भी जो शायद गवा चुकी है। इससे पहले फील्डिंग टीम ने वो रिव्यू लिया था, 1 सक्सेस हुआ और इस बार वाइड +4 रन मिलेंगे 5 मुफ्त का पंजा। थैंक यू डीजे। अंपायर का रिव्यू, चलिए अंपायर को थोड़ा सा डाउट है। चलिए अंपायर के नहीं, अंपायर का कॉल है, देखेंगे यहाँ पर निर्णय क्या आता है। तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे। इससे पहले नो बॉल आई थी, फिर 1 ही रन मिला था, लेकिन वाइड है या नहीं इसके लिए भी चेक किया जाएगा। वैसे बाई के तौर पर तो जरूर मिलेंगे, 4 है या 5। आई थिंक काफी क्लोज कॉल है, तो थर्ड अंपायर का कहना अगर परफेक्ट उन्हें अंदाजा आता है तो फिर ठीक है, वरना ये तो फिर ऑन फील्ड अंपायर की तरफ निर्णय जाएगा। यस अंपायर, समाधान हमारे कमेटी मेंबर्स जरूर चेक करेंगे। तो फेयर डिलीवरी, थर्ड अंपायर डिसीजन। शायद बॉल जिस तरीके से हवा में लहरती हुई अंदर की तरफ से वो बाहर गई थी, ये अंपायर समाधान इनका कहना है, और ये फेयर डिलीवरी नजर आती हुई किस्मत ने साथ दिया। बिल्कुल वहां पर 4 रन बनेंगे। फ्रीड की गेंद के ऊपर जो मौका था शायद वो गवाया, लेकिन किस्मत का चौका जरूर मिला है और 4 की मदद से टीम का टोटल स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। क्या मैच है, कहानी में अभी ट्विस्ट है और जिस तरीके से दोनों टीमों के बीच में जो लड़ाई नजर आ रही है ना, वो काफी ताकतवर नजर आएगी। बॉलर तैयार होते हैं पीयूष माली, ऑन साइड में घुटने के बल पर खेला जरूर है। वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन वहां पर मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। अभी तक 1 विकेट के नुकसान के ऊपर विकी पाटिल 0 के ऊपर लौटे। फिर 2 खिलाड़ियों के बीच में काफी बढ़िया साझेदारी अब तक नजर आती हुई। और क्रिकेट में आपको 6 ओवर में क्या चाहिए, कप्तान यही चाहता है कि 30-35 की साझेदारी आपके ओर से हो। कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, 50 ओवर का मैच है जहां पर 100-150 की भागीदारी बने, लेकिन यहाँ पर 30-35 की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।
शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला, डीप स्क्वायर में खिलाड़ी मौजूद, इक्का दुक्का के साथ पारी को आगे बढ़ा रही है, सिंगल के साथ छोर बदला और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति और देखते देखते दूसरा ओवर पावर प्ले का वो भी समाप्त हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 10.00 की रन रेट से 20 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 76 रनों का लक्ष्य है। अब आने वाली 24 गेंदें और 24 गेंदों में चाहिए 56 रनों की आवश्यकता। मास्टर बिल्कुल आई गवदेवी का आशीर्वाद हमेशा इस पेंदर टीम के ऊपर है और क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, चाहे वो कोपरली का नाइट 12-12 किंग रोशनशीट पाटिल की टूर्नामेंट हो या फिर अन्य विगर की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हो, हमेशा गवदेवी पेंदर टीम ने अपना तहलका मचा दिया और उन्हीं की ओर से यानी कि डायरेक्टर ऑफ जीवा इंटरप्राइजेस एंड गवदेवी पेंदर के समाधान इनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये शानदार आयोजन। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करें, आज 2 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई की जाएगी। परसों हमने देखा कि जिस तरीके से कोपरोली टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, नितिन पाटिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी, सुपर 6 में वो टीम क्वालिफाई हो चुकी है, यानी कि कम से कम एक ट्रॉफी की हकदार तो जरूर बनेगी। 24 में चाहिए 56 की आवश्यकता। संघर्ष के साए में ये जीवन चलता है मेरे भाई, ये जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। और इस मैदान के अंदर देखिए अब तक जय ब्राह्मणदेव भाटाली टीम ने जान डाली है इस मैच में। ओमकार जैसे बल्लेबाज होने के बावजूद भी थोड़ी सी रोक लगाई है। बॉलिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज ओ पीयूष माली की ये गेंद थोड़ी सी पीछे थी, टप्पा उछला, बंटी के बल्ले से रन नहीं आ पा रहे, हालांकि उन्हें जीवन दान मिला है। माफ कीजिएगा, पंकज माली बॉलिंग मार पर पहले पीयूष को हमने देखा, इससे पहले सेकंड स्पेल का कोटा पंकज के ऊपर। 6 ओवर में 5 बॉलर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कोई ना कोई एक टीम में जो गेंदबाज भी कमजोर शायद नजर आएगा। ओ ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था, वाइड बॉल का इशारा। अब यहाँ पर आपको रिव्यू नहीं दिया जाएगा, रिव्यू ऑलरेडी गवा चुकी है भीमर के तौर पर, जो आपने लिया था ओमकार के लिए वो गवा चुकी है। व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21। यहाँ से पारी को एक आध बल्लेबाज को चलना पड़ेगा। शांत रखा है अभी तक बंटी ठाकुर को, जिसके बल्ले से एक चौका जरूर निकला है, लेकिन उतनी ही गेंदों का सामना उन्होंने किया है। केवल 7 रनों के ऊपर उनकी ये बल्लेबाजी। तो ग्रीन पोल छोड़ना चाहते थे, अगर हल्का सा भी दिशा देते तो फाइन लेग की तरफ गेंद जाती थी सीमा रेखा पार, लेकिन देखिए बैट्समैन हो गया दूसरा झटका जीवा भोईर 11 मुरबी टीम को। मुझे एक बात समझ में नहीं, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, आप सफल हुए, फिर आपने जो बॉल देखी जो पूरी तरीके से स्टंप पर आ रही थी और आप पैर भी डाल रहे थे, तो ये स्ट्रोक मैं गलत कहूंगा। ये देखिए बहुत आप सफल हुए, फिर पैर डालना चाहते थे, अगर पैरों पर भी लगती तो आप लेग बिफोर द विकेट बन सकते थे। ये लीजिए एक्शन रिप्ले आपको दिखा जा रहा है, लगभग 6ठे स्टंप पर गए, फिर पैर डाला बीच में, तो बैट डालिए, फिर ये चौका मिल सकता था फाइन लेग के रीजन में। लेकिन चलिए गति थी इस गेंद में, क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक यहाँ पर पंकज माली की ओर से। नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए शुभम ठाकुर एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब तक मैदान के अंदर आप देख सकते हैं खिलाड़ी ओमकार पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर है, तब तक जीवा भोईर 11 मुरबी टीम को ये मैच भी बिल्कुल जिंदा रहेगी। तो चलिए बॉलर तैयार, अगली गेंद लेकर। तो आते ही बड़ा शॉट मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चलिए शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर। जिम्मेदारियां अब ओमकार के कंधों के ऊपर बढ़ती हुई, हालांकि 22 बने, 21 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। 6 ओवर का मैच संभल कर खेलना भी जरूरी है, विकेट रखना भी हर एक टीम को महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कभी कभी 6 ओवर के मैचेस में टीम ऑल आउट के कगार पर भी हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर ओमकार का विकेट सुरक्षित रहना
ये मुरबी टीम की लिए जरूरत है और इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर से ओमकार के बल्ले से। दैट्स अ बिग 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 हिट। क्या बात है, सब ख्वाहिशों को त्याग करना पड़ता है क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तो ये संगीत बिल्कुल डीजे की ओर से जय श्री राम का नारा, पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व का ये नारा आप देख सकते हैं, जहां पर जय श्री राम प्रभु श्री राम का संगीत डीजे की ओर से आप सुनते हुए, जहां पर बेहतरीन छक्का मिला 6 रनों की मदद से स्कोर मात्र 28 के ऊपर पहुंचे ओमकार के रहे 6 गेंदों में 13 बनाकर। संघर्ष उस नन्हे पीच से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है कि जब तक धरती का सीना चिरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। अब यहाँ पर ओमकार की खासियत क्या है, जिस ओमकार को देखने के लिए व्यूअर्स ऑनलाइन जुड़ते हैं, मैदान में आते हैं और उनके फैन फॉलोअर्स को उनकी अपनी बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा। जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी प्रेम पाटिल ने, उस पारी को जवाब देना पड़ेगा ओमकार पाटिल को। दूसरा मैक्सिमम उनके बल्ले से और इसी 6 की मदद से रन संख्या बनी है 28, यानी कि अभी भी 20 गेंदों में चाहिए 48 की जरूरत। ओ इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 29 के ऊपर। 20 गेंदों में चाहिए 47 रनों की जरूरत। शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकने का प्रयास किया था, अवे फ्रॉम द बॉडी जिसे कहा जाएगा, छेड़छाड़ करने का प्रयास था। शुक्र है कि वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। तो लेट कट मारना चाहते थे, गली के रीजन में से गैप ढूंढ कर निकालिए, शायद जानबूझकर ये स्ट्रोक खेला होगा। इससे पहले भी बेबी को बेस पसंद है लेकिन ओमकार को पेस पसंद है और गेंदबाज के गति का इस्तेमाल किया और हल्का सा गली के रीजन में से निकालिए बाउंड्री। की मदद से रन संख्या पहुंची है 33 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 19 गेंदों में 43 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। फुल टॉस बॉल जानते हैं मार सकते थे बड़ा शॉट, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। तो सिंगल के साथ ओवर भी समाप्त, हाफ सेशन समाप्त हो चुका है, यानी कि 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 33, 2 विकेटों 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में, यानी कि रन और गेंदों के बीच में फासला अब 18 गेंदे और चाहिए प्रति ओवर 14, 42 रनों की जरूरत। सुनते हैं जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी में डीजे जीतू की धमाकेदार संगीत। डीजे क्या बात है, समाधान ने सही कहा था, सिर्फ आपके मुंह से अल्फाज निकालना चाहिए, वैसे गाने लगाने की ताकत है डीजे जीतू लगाते हुए। बेबी को पेस पसंद है लेकिन ओमकार को पेस पसंद है और अगेंस्ट द पेस के खिलाफ क्या बढ़िया बल्लेबाजी नजर आती हुई। ये लीजिए मॉन्टी को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मेंटोर है विश्वनाथ ठाकुर स्मृति चषक का शानदार आयोजन हमने पिछले साल देखा। रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप जी पाटिल सर, उनके समेत नितिन भाई भोईर इनको देख सकते हैं और ये नाइट के दमदार आयोजक है। और पीछे अगर उनके ठीक देखेंगे, थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए तो संदीप पाटिल सर इनके सुपुत्र भी आपको नजर आते हुए। वैसे इन्हें देखते मुझे वे पूरी तरीके से वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है ना, क्या उनका नाम, कोरी एंडरसन, बिल्कुल ठीक उनका ये फेस नजर आता हुआ और बिल्कुल वहां पर मैच का आनंद लेते हुए। आई होप कि जल्दी ही वो भी कमबैक करेंगे मुरबी टीम में, कतई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ पर डगआउट में हाथी जैसा दद्दू जो अंडर 19 का चलता हुआ अंगार सुरक्षित है, तब तक यहाँ पर जीवा भोईर 11 मुरबी टीम भी इस मैच में सुरक्षित रहेगी। एक बात अच्छी है कि ओमकार अब तक डटे हुए मैदान के अंदर 18 गेंदों में चाहिए 42 रनों की जरूरत। आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ, थक कर ना बैठ जाओ। हर मुश्किल में छिपा एक सबक, उसे सीखो और आगे अपने कदम बढ़ाओ। 34 के ऊपर 2 नए गेंदबाज
प्रयाग माली एक दर्जेदार बैटिंग ऑलराउंडर जिसे कहा जाता है, वही अब गेंदबाजी के मार्ग पर दो खिलाड़ी ऐसे बड़े मैच के दो बड़े खिलाड़ी। पहली गेंद लेकर प्रयाग सामने बल्लेबाज है ओमकार, और स्वीप किया इस गेंद को, फील्डर मौजूद है स्क्वायर लेग में, उठाएंगे थोड़ी सी मिस फील्ड। ये गलतियां नहीं चली गई इस मैच में। इस तरीके की गलतियां अगर करते रहेंगे तो फिर कठिनाइयां निर्माण होगी, तब तक रन पूरे होंगे। दो रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 36, यानी कि जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 17 गेंदे 40 की आवश्यकता है। 9 गेंदों में 20 रनों की ओमकार की शानदार बल्लेबाजी। मजा आएगा इस मैच में। वो इस बार लेट कट खेला है, आउटफील्ड फास्ट है, थर्ड मैन के रीजन में गेंद नहीं रुकने वाली है। दन दन करती हुई गोली के रफ्तार से गुद्दू गुद्दू करती हुई 4 रन पर गेलाय। धन्यवाद। बिल्कुल गोली के रफ्तार से गेंद गई, लेकिन इस बार थर्ड मैन के रीजन गई। दीपक पड़केते हुए कमेंटेटर जिन्होंने इनकी आवाज यहाँ पर जीतू के और से हमें सुनते हुए चौका मिला। मच इंपॉर्टेंट बाउंड्री 40 बने आप जीतने के लिए। 16 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। ओमकार तैयार, 20 गेंदों में 40 बना उन्होंने। हवा में गेंद, ओमकार जाएंगे मैदान से बाहर। बहुत बड़ा झटका, अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में रनिंग कैच पकड़ा है बल्लेबाज ओमकार मैदान से बाहर। बिल्कुल यहाँ पर 24 रनों की शानदार पारी के लिए और आखिरकार ओमकार लौटेंगे मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज आएंगे सैम ठाकुर और उनके साथ होंगे शुभम ठाकुर। दो ठाकुर ब्रदर्स की जोड़ी। कल ठाकुरों ने काफी कमाल का बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और अधीर आराध्या स्पोर्ट्स आयोजित टेम्बोडे के नाइट प्रतियोगिता में अगेंस्ट उनके खिलाफ टीम थी मेरे ख्याल से जय दुर्गा सुरई, माफ कीजिएगा मांडा, भूमि 11 मांडा टीम थी, जिनके खिलाफ क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। लेकिन आज मात्र 15 गेंदों में 36 की जरूरत है। नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज शुभम ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन नए बैटर आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर सैम ठाकुर, गेंदबाज प्रयाग तैयार होते हुए। तो आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, जानते यहाँ पर बड़े शॉट की ही तलाश है, और स्लोवर वन गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली लेग कटर ये गेंद नजर आई, जहां पर बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। 14 गेंदें और 14 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अब तक 36, यानी कि 6 छक्के इन 14 गेंदों में मारने पड़ेंगे, तभी तो ये मैच उनके टीम के लिए जरूर बना रहेगा। इस बार भी घुमाया उंगलियों को फेरते हुए, एक और डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। जय ब्राह्मण देव 11 फाटाली टीम पूरी तरीके से दबाव बना रही है। जीवा भोईर 11 मुरबी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर अंतिम गेंद बची है। अंतिम गेंद के ऊपर अगर छक्का आएगा तो फिर शायद थोड़ा सा दबाव भी कम हो सकता है मुरबी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर से। 3 गेंदें बेहतरीन। ओमकार का विकेट जाने के बाद अब थोड़ा सा दबाव, रनों को चेस करने के लिए पूरी तरीके से तलाश की जा रही है, लेकिन अटैक जबरदस्त बॉलिंग का। और ये भी डॉट बॉल है, लगातार की 3 गेंदें डॉट, और इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। टर्निंग पॉइंट वाला ओवर फेंका है, जिस ओवर में केवल 6 रन। ओमकार का इंपॉर्टेंट विकेट, यानी कि बची हुई 12 गेंदें, और 12 गेंदों में चाहिए 6 छक्के, 36 की आवश्यकता। फील्डिंग की तुरंत रचना कीजिए। लगभग 11:15 बजे का समय हो चुका है, और मेरे ख्याल से अभी भी 5 मैचेस बाकी है, तो उससे हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि समय का थोड़ा सा पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए।
क्योंकि आप शॉर्ट टीम मीटिंग नहीं ले सकते। 3 ओवर में आपको ड्रिंक्स दिया जाता है, वहां पर आपको निश्चित तौर पर मीटिंग देने का समय दिया जाता है, तब आप प्लान किए जा सकते हैं और अब यहाँ पर खेल आरंभ करना होगा। 12 गेंदे 36 की जरूरत। यूट्यूब के जरिए लगभग 600-700 से अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन सभी दर्शकों का जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी पिंदर के इस सरजमी पर स्वागत है। दूर वाले छोर से परिवर्तन जय ब्राह्मणदेव फाटाले टीम की ओर से नए गेंदबाज आयुष माली। इससे पहले पीयूष माली को आपने देखा, इस बार आयुष माली के आप हाथों पर गेंद कप्तान ने सौंपी है। शुभम के बल्लेबाजी में दम कम है जरूर, लेकिन यहाँ पर जो बची हुई 12 की 12 गेंदे हैं वो मात्र सबसे ज्यादा गेंदें उन्हें ही खेलनी पड़ेगी, तभी इस मैच में कुछ फर्क गिर सकता है। वैसे बड़े शॉट मारने की क्षमता है जरूर। पेट और मुरबी का लास्ट मैच रामबाग ट्रॉफी में खेला गया था और अंतिम क्षणों में जब जरूरत थी रनों की, आखिरी ओवर में लगभग 3 छक्के इस बल्लेबाज के बल्ले से आए थे। क्या वही छक्के इस बार मिलेंगे तो कमबैक करेगी यहाँ पर मुरबी टीम। जीवा भोईर 11 मुरबी थोड़ी सी संकट में नजर आते हुए जो ब्राह्मणदेव फाटाली टीम के गेंदबाजों ने कसीबी गेंदबाजी की है, लेकिन आखिरी 12 गेंदें क्रूशल होंगी। 3 विकेट अभी तक गवा चुके, 7 विकेट मुरबी के हाथ में, तो यहाँ पर इरादे स्पष्ट करने पड़ेंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल, हाफ आर्म जैक किया है जरूर, हवा में लहरती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। शुभम के बल्ले से आगाज 6 रन। जे उगवला तारा तिमिरहारा गर्जा शिवाजी राजा, छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण ऐकता मित्रांनो। ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय आणि शिवरायांना वंदन करून स्पर्धेला सुरुवात झाली। और क्या जबरदस्त चौथे दिन में पहला ही मैच, इतना कांटे की टक्कर है तो सोचो आने वाले 5 मैचेस और कितने बेहतरीन हमें नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला छक्का, बल्लेबाज आप देख सकते हैं शुभम के बल्ले से 2 गेंद में 7 बनाकर रन और गेंदों के बीच में फासला 11 गेंदें और 30 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। तो इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लीडिंग एज, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जहां तक सवाल था बल्लेबाजी का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नजर आती हुई। बल्लेबाज आप देख सकते हैं, साथी बल्लेबाज शुभम, गेंदे बची है मेरे ख्याल से अब 10 और 10 गेंदों में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। कभी बाजी जीवा भोईर 11 मुरबी की तरफ तो कभी बाजी जो ब्राह्मणदेव 11 फाटाले की तरफ। बारी बारी सबकी बारी, पहले थी ब्राह्मणदेव फाटाले टीम की, आप यहाँ पर इस मैदान के अंदर जीवा भोईर 11 मुरबी टीम के शुभम की बल्लेबाजी। और मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर दूर है थोड़े से, 1 रन तो पूरा, दूसरा का प्रयास कर रहे हैं, शायद कप्तान के हाथ में गेंद जाती हुई। 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से जीवा भोईर 11 मुरबी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 52, 52 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 9 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 24 रनों की आवश्यकता। दिल की धड़कनें तेज है जीवा भोईर 11 मुरबी टीम के समर्थकों की, उतनी ही दिल की धड़कनें तेज नजर आती हुई वहां पर जय ब्राह्मणदेव 11 फाटाले की। बोलो तैयार, आयुष माली, ये बड़ा शॉट तान दिया इस बार मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ कड़क 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 हिट। देखिए एक्शन रिप्ले आपने देखा, ये कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं संदीप पाटिल सर कि जिनका बैट का फ्लो जो स्विंग होता है काफी खतरनाक होता है। बार क्या कामले हो, पाली के बार क्या हो, और ये लीजिए ये बल्लेबाज, इनका बैट स्विंग जो है ना वो काफी खतरनाक है, स्पीड जबरदस्त है, मोमेंटम को बरकरार रखते हैं। और इसी 6 रनों की मदद से जीवा भोईर 11 मुरबी टीम की रन संख्या पहुंचे 58 के ऊपर। 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, यानी कि प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13 के करीब था, अब धीरे धीरे वो नीचे आता हुआ यहाँ पर
पर पांचवा ओवर प्रगति पथ पर है। और कहते हैं ना कि जब 6 ओवर में 5 बॉलर तो किसी टीम में एक पार्ट टाइम बॉलर रखा जाता है और वो पार्ट टाइम बॉलर का इस्तेमाल अभी भी करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस में जाते हो ना तो आप एक गेंदबाज को तैयार रखिए, क्योंकि आगे आने वाले टूर्नामेंट ऐसे होते हैं कि 5 ओवर में 5 बॉलर, तो एक बॉलर आपके पास भी तैयार रहना जरूरी है। ये लीजिए डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन इस बार खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक तेरी तो दूसरी मेरी, बल्लेबाज होंगे आउट। यहां से संकट में फंसेगी जीवा भोई 11 मुरबी टीम। मच नीडेड विकेट जय ब्राह्मण देव 11 भाटाले टीम को। 58 पर भी ये चौथा। तू भारी की मी भारी, तू तुझ्या घरी भारी, इथे फक्त आमचा समाधान भोईरच भारी। क्या दमदार आयोजन यहाँ पर नजर आते हुए। 58 के ऊपर 4 विकेटें गवा चुकी, यानी कि 7 गेंदों में आप जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत। प्रवीण दोगाड़े सर देखिए ये मैच कैसे करवटें बदल रहा है। कहते हैं ना संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले को कभी कमजोर ना होने देना, क्योंकि वक्त का ग्रहण सूरज और चांद को भी लगता है। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मुरबी टीम के बल्लेबाज को ग्रहण लगा और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर और 4 चांद लगाते हुए आयुष माली की सराहना करेंगे। यंगस्टर गेंदबाज है, लेकिन इस यंगस्टर गेंदबाज ने अपने आप को इंप्रूव किया है कि सामने बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, मैं अपने टीम के लिए जरूर जानदार प्रदर्शन दूंगा। और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बदौलत आप यहां पर फिर से एक बार पलटवार किया है। 7 गेंदे 18। जिस खिलाड़ी की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वही कप्तान संकेत पाटिल आ चुके हैं, जिन्होंने कई बार इतिहास किया है। जब अंतिम गेंदों के ऊपर रनों की जरूरत रहती है तो छक्के मारने का हमेशा इनकी आदत बनी है। लेकिन आज कप्तान का उत्तरदायित्व क्या है, कप्तान अपनी टीम के लिए क्या करता है, ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आयुष माली जो ब्राह्मण देव 11 भाटाला की ओर से क्या जबरदस्त बॉलिंग का कमबैक अपने टीम के लिए देते हुए। लास्ट बॉल इस ओवर की निर्णायक गेंद होगी। कप्तान संकेत है सामने, वो टॉप किया इस बॉल को। फील्डर आते हुए थोड़े आगे आए थे जरूर, अंतिम क्षणों में रोका जरूर, लेकिन तब तक 2 रन पूरे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि बची हुई 6 गेंदें और 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। मुझे लगा जीतू कि आप गाना बजाएंगे। आता वाजलेत 12, आता 12 ग, आता 12 ग, 12 12 12 12, परफेक्ट 12 का टाइमिंग हो चुका है। अब 6 में चाहिए 16, यानी कि कड़क मैच। और इसी के साथ ये जीतू की शानदार डीजे ऑपरेटिंग। इरादे मजबूत हो तो कागज की नौका भी तूफान को पार लेती है। तो चलिए हम कप्तान से गुजारिश करेंगे जय ब्राह्मण देव 11 भाटाले की तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। दोनों अंपायर देख सकते हैं हमारे डीके द्वारकानाथ सोरगे सर मैन फ्रॉम बेलोली, और एक तरफ आप देख सकते हैं टेम्बा बबुमा यानी कि अनिल टेम्बे जो अंपायर की भूमिका में नजर आते हैं। और एक तरफ हमारे सुनील पाटिल सर मुरबी, तीनों अंपायर। टेम्बा बबुमा को नहीं भूलिए, ना भूलिए दोस्तों, पाकिस्तान टीम ने खुन्नस दी थी उनको, और उसके बाद मैच जैसे जीता ना साउथ अफ्रीका ने, तो टेम्बा बबुमा हमारे ग्रामीण में जैसे दौड़ कर जाते हैं ना, वैसे दौड़ के गए थे। फिर उनके हेड कोच ने उनको उठाया कंधों के ऊपर, बबुमा थोड़ा सा रुकिए, अपने ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए। बिल्कुल उन्हें देखते मुझे अनिल टेम्बे सर ऐसे ही खिलाड़ी है 40+ के, और जिन्हें टेम्बा बबुमा के नाम से मशहूर किया जा रहा है टेनिस क्रिकेट के विश्व में। छोटी हाइट बड़ी फाइट लेना पसंद करते हैं, लेकिन 6 में चाहिए 16। गेंदबाजी में तब्दीली, अब दूर वाले छोर से नए गेंदबाज आएंगे जो ब्राह्मण देव भाटाले टीम की ओर से। बॉलर्स नेम हिमू माली बॉलिंग मार्क पर पहली गेंद लेकर, ओ खराब गेंद है। अब यहाँ पर मुरबी टीम यही, अरे रन पूरा हो सकता था, ये क्या देख रहे तू नो बॉल की तरफ, दौड़ना चाहिए था, रन पूरा हो सकता। अरे वैसे नो बॉल दिया है अंपायर ने भाई, रिव्यू काहे के लिए ले रहा है, गेंदबाजी के आक्षेप। तो नहीं, यहाँ पर नहीं लेना चाहते, फिर नहीं गेंदबाज के ऊपर नहीं ऑब्जेक्शन लेना चाहते। यहाँ पर हेड कोच मेंट और मोंटी ने कहा है कि नहीं ऑब्जेक्शन मत लीजिए।
ये है खिलाड़ी वृत्ति है, मेंटोर की भूमिका। अगर दूर से टीम आती है तो किसी की टीम के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इनकार कर दिया, नहीं गेंदबाज के ऊपर आक्षेप नहीं लेना चाहते, लेकिन एक बल्लेबाज को अब रुकना चाहिए था। वही सोच रहे होंगे शुभम कि वहां पर पूरी तरीके से अगर कोई एक होता तो फिर शायद बन सकता था। एक आखिरी गेंदबाज कमजोर रहेगा पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर, लेकिन सैम इधर उधर देख रहे थे, रन पूरा हो सकता था, मुफ्त के दौरान मिल सकते, लेकिन फ्रीट की गेंद होगी। 6 गेंदों में चाहिए 15। वाटर मैच मिड ऑफ के फील्डर को हटाया गया है, जरा लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्हें भेजा गया है और शॉट एक्स्ट्रा कवर में शायद कप्तान आ चुके हैं। 6 गेंदे 15 की जरूरत, फ्रीट की बॉल है, सैम ठाकुर तैयार। आप ठाकुर की बॉल हवा में खेला है, सीधा गेंद वी शेप में से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन को चिरती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। जी जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसे भी गाणे सुनते हैं संदीप पाटील सर हम की जज साहेबांनी केलाय मॅटर सॉल्व आणि भाई माझा जेल मधून सुटला, भाई जेल में छूटने से पहले उसे बर्फ की लादी पूछो, भाई को सच बोल पट्टा पूछो कि भाई फिर से एक बार गुनाह नहीं करेगा। तो यहाँ पर 5 में चाहिए 11 की जरूरत। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। आप यहाँ पर लीजिए 5 में चाहिए 11 रनों की आवश्यकता। क्या मैच चल रहा है, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 65। अब गेंदबाज तैयार होते हुए हिमो, पंप चेक किया है, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से गेंद जाएगी, सैम ठाकुर का बल्ला माशाअल्लाह, 6 रन। जज साहब को सब्जेक्ट पटा और भाई मेरा जेल मधून सुटला। अभी कहा था मोंटी कि छूटा है, लेकिन छूटने के पहले उसके भाई को पूछे। कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है, 4 बॉल और 5 रनों की जरूरत। ये लीजिए, एक गेंदबाज की ऐसी कमी होगी, और खास करके संदीप पाटिल सर कहते हैं ना कि 5वें ओवर में जब चेसिंग करने वाली टीम 6ठे ओवर में रहेगी ना, तो उस टीम के लिए एक मुफ्त का बॉलर जरूर मिलेगा। और मैच 4 गेंदे 5 की जरूरत, 6 में 18 चाहिए थे, और अंतिम गेंदबाज हिमो थोड़ा सा महंगा। इस बार भी अच्छा शॉट, गैप में ये गेंद जाएगी सीमा पार। स्कोर इज लेवल बट कंपलसरी चेस, 1 की जरूरत। एक रनों की जरूरत है। देखिए संदीप पाटिल सर, जिस बल्लेबाज सैम को 3 गेंदें लगातार डॉट निकाली थी, उसी सैम को आप यहाँ पर 3 गेंदों में सैम ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, ये अद्य आप सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी नहीं दी कप्तान ने, मैं भी मैच को बना सकता था, लेकिन आदि दद्दू डगआउट में सुरक्षित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे पहले सैम ठाकुर, ओ ये कैच आउट। क्या मैच में अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, अभी भी मैच बनेगा शायद। 2 गेंदे और 1 की जरूरत। वेरी मच डीजे। आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम गेंदे बची है 2, और 2 गेंदों में चाहिए 1 रनों की जरूरत। आप नए बल्लेबाज आते हुए विघ्नेश पाटिल, सिंगल लेना चाहते थे सैम ठाकुर, लेकिन शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में क्या बढ़िया कैच पकड़ा। और इस मर्तबा अभी भी जय ब्राह्मण देव 11 फाटाले टीम ने मुकाबले में जान डाली है। 1 रन चाहिए 2 गेंदों में, ये डॉट बॉल आएगी तो खेल में मजा जरूर आएगा। अगर ये मैच जीवा भोई 11 मुरबी टीम ने जीता तो दिनेश ठाकुर साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम, शुभम और सैम ठाकुर को ये 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंतिम 2 गेंदे 1 की जरूरत। सोचो यहाँ से मुरबी जीत सकते तो फिर आने वाले उनके जो नए बल्लेबाज भी आएंगे, लेकिन ब्राह्मण देव फाटाले टीम चाहती है कि ये मैच वो जीते। अंतिम 2 गेंदे 1 की जरूरत, 1 बॉल निर्णायक होगा इस मैच में। और टैप किया बॉल को, डायरेक्ट हिट मार लीजिए। ओह आउट होते अगर लगती तो किस्मत ने साथ दिया। और ये लीजिए अंडर 19 का जलता हुआ अंगार, आदि के दद्दू के चेहरे के ऊपर खुशी का माहौल। वेल प्लेड टीम मुरबी, जीवा भोई 11 मुरबी, अभिनंदन।
और हार्ड लक छे ब्राह्मण देव 11 भाटाली टीम जिन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और अंतिम गेंदबाज की ओर से थोड़ी सी यहाँ पर खराब गेंदबाजी नजर आई जिससे ये मैच जीता टीम जीवा भोईर 11 मुरबी ने। हार्दिक अभिनंदन, मैन ऑफ द मैच का हीरो नितलास और खांदा के बीच में इसी तरह का मुकाबला ठीक इस मैच ये टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला जहां पर 2 गेंदों में एक की जरूरत थी, वो निकालने नहीं दिए थे खांदा टीम को और ये खांदा टीम ने रोके थे। ये क्रिकेट है दोस्तों। तो चलिए आइए मैन ऑफ द मैच, नो डाउट दोनों खिलाड़ी रहेंगे इस मैच के हकदार। 2 ठाकुर ब्रदर्स की जोड़ी, लोग कहते हैं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, लेकिन ठाकुर ने हाथ नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर दे दिए। वो शुभम ठाकुर और सैम ठाकुर बने इस मैच के हीरो और दिनेश ठाकुर इनके ओर से दोनों भी खिलाड़ियों के लिए 500 रुपए का इनाम। आइए नवाब जादव लीजिए आपका इनाम और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए भी आइए। तो जॉन्टी जोशी आरडी ओली भिवंडी, आइए आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। आरडी 440 बाल देख के मुझे याद आती है कि घुंघरू बाल बनाना बहुत कठिन होता है, ये नेचुरल उनके बाल है। आइए करली हेयर स्टाइल जैसे राघव कॉकरोच हम देखते हैं डांसर, बिल्कुल ठीक उसी तरह का ये इनका हेयर